नमस्कार। नए प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरे कार्यकाल के लिए 71 मंत्रियों की फौज तैयार है, यानी सुपर 72। प्रधानमंत्री को मिला के सुपर 72 अब कर्तव्य पथ पर बढ़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में मंत्रियों को पोर्टफोलियो से मंत्रालय का बंटवारा कर दिया जाएगा। पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल के 30 कैबिनेट मंत्री, 5 इंडिपेंडेंट, 36 राज्य मंत्री शामिल किए हैं। 43 मंत्री ऐसे हैं जो कम से कम 3 बार सांसद रह चुके हैं। 39 मंत्री ऐसे हैं जो मोदी सरकार में पहले भी काम कर चुके हैं। 6 मंत्री ऐसे हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि महिलाओं को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। तो इस कैबिनेट में नजर डालें तो उन राज्यों पर भी फोकस है जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव होना है। कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग, कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखा गया है। सुपर 72 के सामने वैसे तो बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार गठबंधन के साथ चलेगी, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है किस तरीके से सरकार फैसले लेती है। इस बार भी सरकार क्या तेजी से खटाखट जो है वो फैसले लेती है, या फिर सरकार के फैसले में थोड़ी सी ठहराव आता है, सबको मिलकर के चलना होता है। तो ऐसे में आज देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ, कर्तव्य पथ पर टीम मोदी के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। दूसरा, गठबंधन वाली सरकार मोदी फैसला लेंगे क्या। तीसरी, विकास की रफ्तार के लिए कैसी होगी कैबिनेट, जो कि किसी भी वक्त शुरू होने वाली है। कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक में पोर्टफोलियो से पता लगेगा कि आखिरकार क्या निकल के आता है, और सुपर 72 से विकास की गति कैसे तेज होगी। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा, और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है, और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है। उस भाव से मैं काम करता हूं। तो आज पीएम ने कार्यभार संभाला है और ये संबोधित कर रहे थे, उस वक्त एड्रेस कर रहे थे जो पीएमओ के जो स्टाफ हैं उनको। इस वक्त की बड़ी खबर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। अब सबकी नज़र इसी कैबिनेट की पहली बैठक पर होगी। 71 मंत्री और पीएम, सुपर 72 की एक कैबिनेट बैठक है। पोर्टफोलियो बंटवारे पर बड़ा फैसला हो सकता है, तमाम बड़े फैसले हो सकते हैं। क्या पहला, क्योंकि हमने देखा है कि सबसे पहला जो लाभ, जो सबसे पहला फैसला हुआ है वो किसान के हित में हुआ है। किसान निधि किस्त जो है वो जारी की गई है। महिमा हमारे साथ मौजूद हैं। महिमा, क्या कुछ इस वक्त निकल करके आ रहा है? क्या जिन्होंने कल शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री एमओएस तमाम, वो पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं?
सचिन देखिए, अभी हम इस समय पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, निर्मला सीतारमण यहाँ पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको साथ ही साथ विजुअल्स दिखाते रहेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे थे कि कई इंपॉर्टेंट ऐसे डिसीजंस हैं जो आज लिए जाएंगे। हालांकि ये पहली बार होगा कि थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। अभी तक पोर्टफोलियोज जो हैं, जितने एमपीज जो हैं वो चुन के आए थे, उन्होंने अभी तक पोर्टफोलियोज जो हैं वो नहीं लिया। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह हम सभी ने देखा, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि सबसे बड़ा डिसीजन आज, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबार संभाला, उसके बाद जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया वो ये था कि किसान निधि की 17th इंस्टॉलमेंट जो है वो दी गई है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे और साथ ही साथ 9.3 करोड़ फार्मर्स को इसका फायदा यानी लाभ मिलेगा। अब साथ ही साथ क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पर सचिन हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में आते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्योंकि आपको याद होगा जब इंटरिम बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था तो उसमें ये बात उठी थी कि 2,000 करोड़ घर बनाने की बात उठी थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो उस पर जो डिस्कशन है वो आज यहाँ पर होगा। साथ ही साथ बेनिफिशरीज की अगर हम बात करते हैं, उनको किस तरीके से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए उसके बारे में डिस्कशन होगा। हालांकि शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी किसान के वेलफेयर से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जो फर्स्ट फाइल साइन की थी वो किसान निधि को लेकर की थी। साथ ही साथ हम आपको विजुअल्स दिखाते रहेंगे कि कारकेड जो है वो यहाँ पर हम आपके पास आते रहेंगे और लगातार हम देते रहेंगे। पीएम ने स्पष्ट कर दिया, जैसा कि पीएम पहले भी कहते रहे हैं, कि ये किस तरीके से चार ही जातियां जो है वो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और भले वो पहले हमने देखा है मोदी की पहले सरकार, मोदी 2.2 और मोदी 3.0 भी हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, आज किसान के लिए 17वीं किस्त जारी की गई। महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास आते रहेंगे। नई सरकार का गठन के बाद पीएम मोदी ने अपना कार्यभार संभाला। इसके बाद मोदी कैबिनेट के प्रमुख चेहरे जी किशन रेड्डी ने इंडिया न्यूज़ से खास बात की है। साउथ इंडिया की सबसे कद्दावर आवाज़ और जो मोदी सरकार के भी कद्दावर आवाज़ हैं वो हमारे साथ हैं इस वक्त, और सीधे उनसे बुला देते हैं आपको। जी किशन रेड्डी जी, सर आपको बहुत बहुत बधाई पहले। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और हमने कहा ना मैन ऑफ द मैच हैं आप उधर साउथ में। जी जी जी, किस तरीके से लग रही है? नहीं, आप लोगों को मालूम है, पहले से कुछ विपक्ष लोगों को, बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी के बारे में, नॉर्थ इंडिया पार्टी है, ये दक्षिण का पार्टी नहीं है, दक्षिण के लोग अलग रहते हैं, दक्षिण के लोग कभी भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी को स्वीकार नहीं करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा बहुत बड़ा बड़ा भाषण बुद्धिजीवी टीवियों में, चैनलों में, पेपरों में लिखते थे, भाषण देते थे। आज हम उसको गलत साबित किया है हम, क्योंकि दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी, पुदुचेरी में हमारी एनडीए सरकार है, कर्नाटक में भी हमारा बीजेपी सरकार बहुत बार काम किया है, और आज तेलंगाना में भी एनडीए सरकार है, आंध्र प्रदेश में पहले भी थे, आज भी यह एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में फिर सरकार आया है। और ऐसे ही तेलंगाना में, मेरा स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में भी आज़ाद के बाद पहली बार हम इंडिपेंडेंट, किसी पार्टी से समझौता ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अलग होकर हम चुनाव लड़े हैं। 8 सीट जीते हैं, 14% हमारा वोटिंग परसेंटेज 36% तक बढ़ा है इस चुनाव में। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में भी आने वाले दिन में मजबूत होगा। जब भी चुनाव होगा कर्नाटक में हमारा बीजेपी सरकार आएगा, जब भी चुनाव होगा तेलंगाना में बीजेपी सरकार आएगा। आने वाले दिन में और मजबूत तेजी गति से हमारा सरकार, हमारा पार्टी दक्षिण भारत में और विस्तार करेंगे, शक्तिशाली करेंगे। सर आपने गलती सही, लेकिन आपने कह दिया कि तेलंगाना में भी हमारी सरकार है, मतलब आप कोशिशों में जुटे हुए हैं कि तेलंगाना में हमारा सरकार आएंगे, ऐसा बता रहा हूँ। कर्नाटक में हमारा सरकार आएगा, तेलंगाना में भी हमारा सरकार आएगा। 4th टर्म भी हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार देश में लाएंगे। कुछ ही देर में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली। पहली कैबिनेट पर हमेशा नजर रहती है। 71 मंत्री हैं कुल मिलाकर के पीएम की अगुवाई में। सुपर 72 इसे कहा जा रहा है। पहला जो आज डिजिटल सिग्नेचर किया पीएम ने, वो पहली किस्त जारी की, यानी कि 17th किस्त जारी की 20,000 करोड़ की किसानों के नाम। हमारे साथ अनुजा हमारे साथ हैं, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर। डॉक्टर एस.के. दुबे हैं, जो कि एसपी के स्पोक पर्सन हैं। डॉक्टर टीना करमवीर हैं, कांग्रेस स्पोक पर्सन। हमारे साथ एडवोकेट चांदनी प्रीति शाह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और हमारे साथ हिमांशु भट्ट हैं, सीनियर
जर्नलिस्ट। अनुजा, सबसे पहले मतलब आज पीएम ने अपना ऑफिस रिज्यूम किया, सबसे पहले 20,000 करोड़ 17वीं इंस्टॉलमेंट किसानों के लिए, कुछ ऐसी छाप, कुछ ऐसे डिसीजंस क्या हमें पहली कैबिनेट के बाद पहली कैबिनेट में भी देखने को मिलेंगे? जय श्री राम। सचिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे तक उसकी गूंज जाती है, इसको कहते हैं रिपल इफेक्ट। अब आप रिपल इफेक्ट यही देखिए कि मोदी जी ने एक अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। उन लोगों के दिलों में दर्द और सांप लौटने लग गए हैं जो ये मानते हैं और चाहते हैं कि मोदी जी विफल हो जाएं। उनकी ये जो बार बार गलत भाषा का यूज करता है कि क्रिपल्ड गवर्नमेंट, वो ये भूल गए कि इंडिया अलायंस क्रिपल्ड है और आज तक वो एक दूसरे के साथ न खड़ी थी न खड़ी हुई है। जो विधानसभा के इलेक्शंस के लिए अलग अलग बात करती हो, वो एनडीए से अपना मुकाबला नहीं कर सकती। मैं सभी आपके माध्यम से पूरी जनता को ये आश्वासन देती हूं और कांग्रेचुलेट करती हूं कि जो विश्वास आपने मोदी जी को दिया, आप शून्य भी दे सकते थे। आप में वो पावर है। ये जो जनता है ना, वो शून्य भी दे सकती थी, एनडीए को भी शून्य दे सकती थी, पर एनडीए को मजबूत किया, मोदी जी की सरकार को मजबूत किया और आज हम सामने खड़े हैं। वो लोग हमें बात कर रहे हैं जो खुद यूपीए की सरकार बनाकर बैठे, जिसमें कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी। 70 साल की कांग्रेस अपने आप को आज 100 पूरा नहीं कर पाती और अपने आप को वहां पर मजबूती नहीं दे पाती और बार बार प्रार्थना करती है कि हम ढह जाए। ममता क्या कहती है? ममता पाकिस्तान की भाषा बोलती है। ममता कहती है कि हम कांग्रेचुलेट क्यों करें, ये तो गिरने वाली है। मोदी लेंगे कि शपथ की नहीं लेंगे, हमें पता ही नहीं है। देखिए, आप ये भूल रही हैं ममता जी, वो भाजपा के प्रेसिडेंट नहीं है, वो एक प्रधानमंत्री है इस भारत देश के। वो जवाब दे दिया ना, अब जनता ने मैंडेट दे दिया, कल मंत्री पद हो गए, अब तो आगे बढ़ने की बारी है ना, अब तो काम की बारी, अब तो कैबिनेट की बात है। अब तो गरियाना छोड़िए, हो गया। जी, आगे सत्ता में आप बैठी है ना कैबिनेट में, अब आपको प्रॉमिसेस को फुलफिल करना है, आपको अपने वायदों को निभाना है, आपको जो है अपना जो है वो कोर्स करेक्शन करना है। विपक्ष सामने बैठा है, टीना करमवीर बैठी हैं, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की जो है समाजवादी पार्टी है, सीटें लेकर के आई है, 34 सीटें सामने बैठी है। तो इस तरीके से इतना आसान नहीं होगा। मतलब ठीक है, सिर्फ विपक्ष को जो ये कह करके गरिया करके सिर्फ चले जाना वो नहीं होगा। अपनी भी, जैसा कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अपनी भी बतानी पड़ेगी कि प्राथमिकताएं इस वक्त, जैसा मैंने पूछा, कैबिनेट की पहली प्राथमिकताएं अनुजा आपके हिसाब से क्या है? 30 सेकंड लास्ट, फिर टीना करमवीर। देखिए, प्राथमिकता यह है कि हम लोग विकसित भारत की तरफ, मैं यही प्रार्थना करती हूं सभी से, क्योंकि हम भी चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होना चाहिए। मोदी जी ने हमेशा कहा है ऑपोजिशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब हम भी बैठते थे ऑपोजिशन में तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में थे, डिस्ट्रक्टिव नहीं चाहिए किसी को भी। तो हम लोग वेलकम करते हैं इन सबको और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ एक हाथ से हाथ मिलाकर इस भारत को विकसित 2047 में आगे लेकर आए। हम सबका इसमें योगदान है, आपका और मेरा, कि आज हम जब वर्ल्ड की तरफ मुड़ कर देखते हैं तो भारत को सशक्त पाते हैं, भारत का नाम सामने आता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब बिल्कुल सब लोग जो है, जाहिर सी बात है, कल जो कह रहे थे, नहीं एक सेकंड डॉक्टर टीना करमवीर, वो सब लोग जो कल कह रहे थे, लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे कांग्रेस को भी, आई नहीं कि यहाँ पर बुलावा नहीं, तमाम चीज़ें, बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर मौजूद थे, पीएम मोदी जी वो हैं, वो भी उनसे मिले, तमाम और लोग भी हैं, वो भी ग्रीटिंग्स दे रहे थे, वहाँ पर खड़गे साहब भी मौजूद थे। मतलब एक जेस्चर होता है, एक परंपरा होती है, देश को नई सरकार मिली है। आपका पहला आउटलुक, 71 मिनिस्टर्स प्लस पीएम मोदी, सुपर 72 कैबिनेट। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मोदी साहब ने कहा था मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट, कुछ ऐसा कहा था, तो वो अब दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि कल जो है अजीत पवार जी राज्य मंत्री लेने से मना कर दिया और आज भी शिंदे गुट ने जिस तरीके से सीना चौड़ा कर दिया है वो भी दिख रहा है।
तो अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, देखते हैं कितने समय तक ये सरकार चलेगी। क्योंकि देखिए, ये जो सबसे जिसे तानाशाह कहते हैं, उनको गठबंधन सरकार चलानी नहीं आती है, और ये एक सत्य भी है कि कितने समय तक चलेगी अभी तो देखना है, इंतजार करना है। अभी तो आवाजें और उठेंगी, जो पहले कुछ समय पहले आवाजें दबा दी गई थी, लेकिन अब एनडी गठबंधन जिस तरीके से चलेगा वो भी जनता देखेगी। लेकिन मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जिस तरीके से कल जो हादसा हुआ, आतंकी घटना हुई, उस पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। 24 घंटे भी नहीं हुए थे मोदी जी को शपथ लिए हुए, और जो ये कहते हैं, हम पे बड़ा रोब जताते हैं, ये डिबेट में आते हैं तब कि कश्मीर में शांति स्थापित हो गई, कश्मीर में शांति स्थापित हो गई। आज देखिए कि किस तरीके से भरी बस में आतंकी घटना हुई। क्या मोदी जी बोले कुछ इस पर? और दूसरी बात, जिस तरीके से लगातार इनके एक आईटी सेल के अमित मालवीय जी हैं, बहुत ट्वीट करते हैं, वो उनको बहुत शौक है। आज शांतनु जो कि आरएसएस के नेता है, उन्होंने ही खुलासा किया है कि वो किस तरीके से 5 स्टार होटलों में यौन शोषण के उनके ऊपर आरोप है। क्या उनको आज तक हटाया? और ये तो अनुजा जी बेहतर बता सकती हैं, उन्हीं के टीम के वो अध्यक्ष है, चेयरमैन है। तो बताइए कि किस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, उनकी आवाज हम क्यों ना उठाए? और इनके सामने तो देखिए, अभी तो हम कह रहे हैं, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, वो सबके सामने दिख रहा है कि जो महिलाओं के संरक्षण की बात कर रहे हैं वो इन्हीं के नेता है। और लगातार आप देखेंगे, इससे पहले बीजेपी आईटी सेल के नेताओं ने जिस तरीके से आईआईटी बीएचयू में महिलाओं के साथ जो यौन शोषण किया, लेकिन इनके तो जो मुखिया हैं वही इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उस पर जांच होनी चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, नीट की परीक्षा हुई, नीट की परीक्षा का रिजल्ट नहीं आने वाला था, लेकिन 4 जून को ही क्यों आया? आज 24 लाख जो है परिवारों के ऊपर एक गाज गिरा दी है, लेकिन उस पर भी खामोशी इख्तियार कर ली है। तो हम बार बार बस ये सवाल कर रहे हैं कि आप सिर्फ शपथ लेते रहेंगे और बधाइयां स्वीकार करते रहेंगे, लेकिन इस जनता के लिए भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? अनुजा, क्योंकि काउंटर आपका है, ठीक है, नहीं अनुजा, क्योंकि काउंटर आपका है, फिर उसके बाद दुबे साहब मैं आपके पास आता हूं। संक्षिप्त में बोलिएगा। एक तो इन्होंने नीट की पहले क्यों आया 24 लाख और तमाम, हालांकि उसको लेकर के सवाई आ गई है, लेकिन दूसरा इन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर के चुप्पी है। सबसे पहले जो है कश्मीर सुरक्षित था, लेकिन शपथ लेते ही 24 घंटे के भीतर हमला हो गया। मैं सिर्फ अपनी बहन को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो टूल किट आप लोगों ने शुरू किया है उसमें आप सफल नहीं होंगे, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये पाकिस्तान का अच्छा प्यार जो देखा, आपकी ये तरफ, देखिए, आपका अरे हम पाकिस्तान तो का एक जो साथ प्यार है आपकी होकर तरफ, जुट के खड़े हुए हैं आप। मुझे मेरी साथ। बहन, मेरे ख्याल से मैं आपके टाइम पर नहीं बोल रही थी, और आप तो वही हैं जो चुप रहकर सुनती हैं। धन्यवाद रहेगा, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे बस इतना ये समझना चाहती हूँ कि ये जो टूल किट आपने जो अब चालू कर दिया और आपने जो ये बातचीत चालू कर दी है, इसका कितना बड़ा खामियाजा एक हिंदू पिलग्रिमेजेस ने उठाया है। ये आपका जो प्यार पाकिस्तान की तरफ और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ आया, और आप आज जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन हो चुका है, उसका मैंडेट आपके सामने आ चुका है। ऐसी कोई चीज आप यहाँ पर कुछ नया नहीं बोल रही कि जो एक आम जनता को नहीं पता। अरे कुछ तो शर्म करिए, अरे कुछ तो शर्म करिए, जहां तक लगता अरे है, कुछ तो खुद महिला है, इस तरीके की बात कर रही हैं, आप आपको बताइए। ये अच्छी तरह पता है कि कश्मीर पर भी अभी फौरन ठीक है, उसके लिए वेट कर लेते हैं। ठीक है, गृह मंत्री पिछली बार अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री जो है अमित शाह बनते हैं, या फिर कोई और होता है, चेंज होता है। नहीं, ठीक है, फौज अपने तरीके से सर्च ऑपरेशन कर रही है। नहीं, फौज अपने तरीके से सर्च ऑपरेशन कर रही है, पाकिस्तान का लश्कर का हाथ है, वो तमाम चीजें चल रही है। अभी हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। हम वापस अपनी कैबिनेट पे आ जाते हैं, वापस कैबिनेट पे आ जाते हैं। ठीक है शांति की दुबे जी, एक सेकंड, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, करणवीर जी ठीक है, ओके 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 ओके, टीना जी वापस आऊंगा। डॉक्टर एस के दुबे, आपका पहला इंप्रेशन, पहली कैबिनेट, कल शपथ, सबसे ज्यादा डेंट यूपी से अखिलेश सबसे बड़े नेता के तौर पर, जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन, सामने होंगे 234। मतलब इतना आसान चुनौती ये रहने नहीं वाली है, कुछ भी फैसला वो लेंगे। एक तरफ अपने तमाम सहयोगियों से पूछना, उनको साथ लेना, और दूसरी तरफ आप लोग हैं ही शेकन एंड स्टर्ड के लिए। लेकिन लोकतंत्र वही है जो देश हित में सब फैसले सर्वमत से हो। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इनकी जो सरकार बनी है उसको बहुत बहुत बधाई कि आपने सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनाने के साथ साथ कई शंकाएं भी हैं, जिसको आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जब आप सरकार बना रहे थे, सरकार की शपथ ग्रहण चल रहा था, और उसी वक्त हमारे देश के एक हिस्से में इस तरीके की घटनाएं होंगी जहां पर हमारे जो
दर्शनार्थी हैं जो गए थे वहाँ, तो वो उनके ऊपर आतंकी हमला होता है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि कश्मीर पूरी तरीके से अब आतंकवाद से मुक्त हो चुका है, और दूसरी तरफ ये हमें देखने को मिलता है कि 10 हमारे अभी तो 10 की खबर है, मालूम नहीं कितने होंगे, कि हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनकी हत्या की जाती है। तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर मसला है, और इस पर सरकार जो भी एक्शन लेगी कड़े से कड़ा, उसमें हम एज ए विपक्ष हम उनका साथ देंगे। और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पहले ही कहा है कि हम, अगर आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान में कब मिलाएंगे, ये संसद में कोटेड है, और अगर आप उसको मिलाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम साथ देंगे आपका कि कम से कम जो हमारा कश्मीर आधा अधूरा है उसको आप पूरा करिए, लेकिन करिए तो सही। आप सिर्फ चुनावी जुमला मत बना के रखिए कि जब भी चुनाव आएंगे तब हम उसको बोलेंगे कि हम कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम लेके रहेंगे, लेकिन कब? अब समय आ गया है, आप करिए। और दूसरी बात देखिए, निश्चित तौर पर गठबंधन की सरकारों पे संकट के बादल हमेशा छाए रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपने देखा होगा अभी इनके एक पार्टी के जो मंत्री जी हैं केरल से, उनका भी एक बयान आया है, शायद वो नाराज होंगे। अभी ये भी चल रहा है कि उनको अगर अच्छा पोर्टफोलियो नहीं मिला तो वो रिजाइन कर देंगे। ये खैर उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकारों में ये आप प्रॉब्लम्स रहती हैं कि एक को मनाए दूसरा रूठा, दूसरे को मनाए तीसरा रूठा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी इसका अनुभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने डिक्टेटरशिप की है अपने 2014 और 2019 के चुनाव में। आपने देखा होगा कि जेडीयू से जो 14 और 19 में तो एनडीए की सरकार थी। नहीं, इसी वही मैं बता रहा हूँ ना कि सिर्फ इतना था कि पार्टी के पास 282 303 था, सरकार तो एनडीए की तमाम पार्टनर थे, यही लोग थे। गठबंधन में उस समय इनके पास रामविलास पासवान किस पार्टी से थे? रामविलास पासवान किस पार्टी से थे मिनिस्टर, जो अब चिराग पासवान आए? रामविलास पासवान की 5 सीटें थी, लेकिन जो जेडीयू के पास 17 सीटें लगभग थी, 16 सीटें, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्यों अलग हुआ था। वो इसी बात पे अलग हुआ था कि उनको उनके मन मुताबिक एक तो पोर्टफोलियो नहीं दिए जा रहे थे और दूसरी उनकी हिस्सेदारी नहीं दी जा रही थी। तो ये जो समस्याएं हैं निश्चित तौर पर ये बनी रहेंगी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहें, नेता क्या कहें, लेकिन प्रधानमंत्री को इस बात में सोचना चाहिए कि उन्होंने जो वादे किए हैं, अभी जो किए थे उस पर तो वोट नहीं मिला, क्योंकि अगर उस पर वोट मिला होता तो ये 400 पार हो गए होते, यानी कि जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन कम से कम अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करेंगे और जनता के हितों के लिए डिलीवरी का टाइम है। ठीक है, डिलीवरी का टाइम है। आप जो है उनको जैसे क्या कहते हैं हिलाते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। ठीक है, चांदनी प्रीतिशा, एक कमेंट आपका ये कहते हुए कि इस वक्त, क्योंकि ये केसी त्यागी ने कैटेगोरिकली कहा, अब शपथ के साथ ठीक है नहीं, कैबिनेट आई है, कैटेगोरिकली कहा और बाकायदा कहा, जो नीतीश कुमार को कई बार कोशिश करते हैं कि इधर चले गए उधर चले गए, यहाँ नहीं आ रहे वहाँ नहीं आ रहे, एक ही उम्मीद बाकी है। कैटेगोरिकली कहा कि पीएम बना देंगे, ऑफर दिया गया था इंडिया की तरफ से, इंडी की तरफ से, लेकिन वो नहीं गए। तो बाकायदा जोड़ तोड़ करने की कोशिश पहले से शुरू हो चुकी है। तो ये चीजें तो होंगी ही जब सरकार जो है वह जो है आप जिसे कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार है, ठीक है। लेकिन आपका कमेंट फर्स्ट कैबिनेट 72। जी, पहली बात तो सबको बहुत ही बधाई जो नरेंद्र मोदी 3rd कॉन्सेक्यूटिव टाइम प्रधानमंत्री बने हैं। रही बात जो आपने पूछा, ये जो स्पेकुलेशंस हैं जो कि ऑपोजिशन चलाती है कि गठबंधन अनस्टेबल है, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, वो सारी बातें तो मुझे लगता है कि जो 4 जून के बाद जो एक स्टेटमेंट्स आए थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कि वो कहीं नहीं जा रहे, और एक अश्योरेंस जो उन्होंने दिया था वो इन सारी बातों को वैसे भी खारिज कर देता है कि उनको ना तो कोई पीएम पोस्ट की लालसा है, ना तो उन्हें ऐसे कोई मिनिस्टरियल पोस्ट की लालसा। और नहीं, उन लोगों का क्या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ चांदनी, उन लोगों का क्या जो अभी से ये मतलब ये कह रहे हैं, जैसे कि आपने दोनों को सुना, दुबे जी को सुना और टीना को सुना, कि देखिए कि वहाँ आतंकी हमला हो गया, क्या करती सरकार, कश्मीर में क्या कर दिया। अभी इस देश को रक्षा मंत्री गृह मंत्री जो है वो पोर्टफोलियो दिया नहीं है, देंगे तो तब काम होगा। अभी पहली कैबिनेट होनी है, पीओके कहाँ है, पीओके कहाँ है? अरे भैया आ जाएगा, वेट तो करो।
जी, उस पे थैंक यू ये बात लाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुख्तार अंसारी की मौत पे उनको हीरो बनाया, उनको टेररिज्म पे बात करने का तो कोई हक ही नहीं है, पहली बात। और जो 370 के हटने पे हाय तौबा कर रहे थे, वो ऐसा अगर बोले कि पीओ के जब लेके आएंगे तो वो समर्थन देंगे, वो भी बहुत ही हंसी पात्र बात है, क्योंकि इनके खुद के प्रधानमंत्री एक आतंकवादी यासीन मलिक को गले लगाते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वही आतंकवादी आज तिहाड़ जेल में सड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कंपैरिजन कहीं पे भी कहीं लागू होता है। नरेंद्र मोदी ने हर टेररिस्ट अटैक को एक जवाब दिया है। शायद ये उरी बालाकोट ये भूल चुके हैं, तभी तो भूल सारा सार चुके हैं, आया, ये तभी तो सवाल सारा ही सार उठाते आया हैं। चांदनी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने स्पोक्स पर्सन आते हैं, उनको एक टैबलेट दी जाती है कि जाके बस सवाल करो, जाके बस डाउट्स उठाओ, और मुझे नहीं लगता उनके पास फैक्चुअली कोई बातें हैं, क्योंकि फैक्ट्स जो बातें जो होती है वो नरेंद्र मोदी विद एक्शन करते हैं, वो बोल के नहीं दिखाते। लोग कहते हैं कि उन्होंने पीसी नहीं किया, राहुल गांधी ने फिर पीसी एक्शन करके और एक्शन भी कुछ एक्शन के उखाड़ तो बाद नहीं फिर लिया है एक्शन वैसे, एक्शन के बट बाद फिर भी एक्शन के बाद नरेंद्र मोदी ने एक्शन के लास्ट बाद में कैटेगोरिकली इलेक्शन से सबूत भी पहले तो मांगे अराउंड जाते हैं ना, 80, खैर वो एक अलग 85 चीज है। इंटरव्यू की, उन्होंने हर सवाल के जवाब दिए हैं, किसी सवाल से वो पीछे नहीं हटे हैं। कांग्रेस का ये जो एक फ्लो है सवाल करते रहने का, वो अगले 5 साल तक खैर जारी अभी तो रहेगा। सवाल बढ़ेंगे, खैर मतलब आप खुद अंदाजा अगले लगाइए, 5 साल इतनी तक पार्टी वो जारी ने रहने भी वाला है। ऐसे हिमांशु जी भाई, अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते 99-100 तक पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ दुबे की पार्टी है 234 बैठे होंगे, सवाल तो ये करेंगे। अब आपको डिलीवरी भी देनी है, काम भी करना है, पहली कैबिनेट है, और साथ साथ ये नैरेटिव तो लगातार ये चलाते रहेंगे कि मैंडेट आपको मिला नहीं है, मैंडेट आपको मिला नहीं है। नहीं, देखिए नैरेटिव तो चलता रहेगा, मगर ये नैरेटिव के पीछे कितना तथ्य है वो भी समझना पड़ेगा हमें। देखिए फैक्चुअल आंकड़ों से इसे समझना पड़ेगा। जब जब भी कोएलिशन की सरकार चली है तो मैक्सिमम एक पार्टी के 206 सांसद रहते हैं, और उसको कोएलिशन धर्मा बोला गया था। कोएलिशन की वजह से ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, वो सब चलता था। यूपीए की जब भी सरकार चली 2004 2009 में, तो आंकड़ों के साथ बात करता हूं, इधर उधर की बातें नहीं, तो कांग्रेस की कितनी सीटें थी? 145 और 206 मैक्सिमम। अभी यहां पर 240 है। तकलीफ यहां हो जाती है, नैरेटिव यहां ध्वस्त हो जाता है इंटरनल, एंड हियर प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टेड डिलीवरिंग ऑन द वेरी फर्स्ट डे। पहले ही दिन से इन्होंने डिलीवरी शुरू कर दी है। उन्होंने खुद बोला था कि मेरा काम है डिलीवरी करना, आपने जनता ने जो मैंडेट दिया है मैं स्वीकारूंगा। और दूसरी बात, जब ये शपथ ग्रहण हो रहा था उसी के जस्ट घंटे पहले ये त्रासवादी हमला, ये भारत के ऊपर फेंका गया एक चैलेंज है। मैं उसको राजकीय तरीके से नहीं देखता, राष्ट्र के ऊपर फेंका गया एक चैलेंज है जिसको एक प्रधानमंत्री होने के नाते करारा जवाब देना पड़ेगा। और ये आज के बाद जब मिनिस्टर को पोर्टफोलियो अलर्ट हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा पूरा, उसके बाद वो दिया जाएगा। भारत अपने टाइम पे रिएक्ट करेगा। आप पहले दिन से आके बोलोगे पीओ के ले लो, क्यों ले ले हम पीओ के? क्या हमें 40 लाख रेडिकल्स चाहिए देश के अंदर? ये कम है क्या? हमारी लोकशाही है ये, जो जेल में बैठे बैठे 2 सांसदों को चुन के लाती है, और वो भी हम स्वीकार करते हैं। समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे सवाल बड़े करके नैरेटिव बड़ा बड़ा चलाते हैं। अमृतपाल जेल में बैठ के जीता, तहसील इंजीनियर जीता, क्यों जीता, कैसे जीता? मगर जीता ना। तो लोकशाही का सम्मान करना पड़ेगा। कहीं सिंपैथी वोट से जीता, कहीं सरकार की नाकामियों से जीता। यूपी में बीजेपी हार गई, क्यों हार गई? आत्ममंथन तो वो करेगी, उनको करना पड़ेगा अगर उनको यूपी में वापस आना है तो। वो बड़ी सीधी बात है। तो उसका पृष्ठपोषण करके आप 50 मिनट का समय बिगाड़ेंगे, मगर देश के मसलों की बात नहीं करेंगे। तथ्य की भारत के ऊपर फेंका गया चैलेंज है
ठीक है अनुजा, सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे कह रहे हैं हिमांशु जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना पड़ेगा आते ही सबसे पहले ही, जैसे आज उन्होंने डिलीवरी की है, पीएम डिलीवरी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो बुलाया नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने देखी यहाँ पर पूरे वैष्णो देवी कितने लाखों लोग जाते हैं, वैष्णो देवी के यात्रियों पर अटैक करना, यानी उसने अपनी अगली मंशा बता दी है, इसमें पाकिस्तान का ही आता है लश्कर था। अनुजा देखिए, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि हम लोग कश्मीर को लेकर हमेशा से साझेदार थे, इसीलिए आर्टिकल 370 हम लोग लेकर आए। और अब जो इस कोलिशन की सरकार के बारे में ये बात करते हैं और ये बार बार सवाल पूछते हैं पीओके के लिए, मैं उनका धन्यवाद देती हूं। आज मोदी जी की गवर्नमेंट जहां खड़ी है, जहां पर आज हम डिलीवरेंस पर हैं, वो बिना इस तरीके के सवालों के हम नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने जो शक पैदा करते हैं हमारे अंदर, वो हमारे को हिम्मत देता है कि हम आपको गलत साबित कर सके और आपको अंधे मुंह गिरा सके। और हम लोग वो लोग हैं जो पाकिस्तान से डरते नहीं। 2014 की ओथ सेरेमनी के अंदर पीएम मोदी ने खुद पाकिस्तान के पीएम को बुलाया था। अब आप यहाँ देखिए कि 2024 के अंदर हमने क्लियर इंडिकेशन चाइना को और अपने पाकिस्तान जो हमारे बॉर्डर पर रहता है उसको भी हमने ये बात साफ तरीके से बता दी कि अगर आप लोग इस टेररिस्ट अटैक को नहीं समझ सकते और आपको ये लगता है कि पीओके के अंदर जो हमने 24 अपनी सीटें रखी हैं तो सोच समझ के रखी हैं। ये रणनीति का देश है। आपकी तरह जो जहां पर ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ। अरे इमरान खान वहां पर जेल के अंदर बंद करके बातें इंडिया की करता है, तो जहां पर ईवीएम की बात यहां पर लोग क्वेश्चन उठाते हैं, वह पाकिस्तान का इमरान खान ईवीएम के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। तो देखने की बात यह है कि आप किस तरफ है। कांग्रेस जो इतनी बात कर रही है, अभी तक एलओपी नहीं ढूंढ पा रही है अपना। अरे इंडिया अलायंस कहां खोए हुए हो? अपना एलओपी लेकर आओ। सचिन जी, क्या आप मुझे समय देंगे? ठीक है, जवाब दीजिए। ये टूल किट बीच में चालू हो जाता है। ठीक है। अरे मैडम सुनिए, अनुजा जी सुनिए अभी ध्यान से। 2009 में आप अपना एलओपी लेकर आइए। आप ही के नेता और जिस तरीके से आपके एक प्रवक्ता भी है, उन्हीं लोगों ने ये शुरुआत करी थी, ईवीएम पर शक किए थे, याद होगा आपको। थोड़ा जाकर दोहराइए, याद करिए अपने पल को, अपने अपने नेताओं से पूछिए जाकर। अरुण जेटली जी और यही सब लोग, आडवाणी जी, यही सब लोग जो हैं ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। तब आपको समझ नहीं आ रहा था, उनसे पूछना चाहिए था जाके अपने नेताओं से कि आप क्यों सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम पर सबसे पहले सवाल जो है आपके नेताओं ने उठाया था, आप भूल गई है क्या? देखिए सचिन जी, अब ये बीच में बोल रही है, या तो आप इनको बुलवाइए। आप देखिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? अनुजा बोल रही थी, आप बीच में बोलना शुरू कर दिया। और तो अनुजा आप सुनिए, अनुजा अब उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। अब आपने जो हमला करना था कर दिया ना, अब उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। मैंने इनसे पूछा कि नहीं, अरुण जेटली जी इन्हीं के नेता है ना जो बार बार ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, और ये जितने लोग हैं तब उछल कर आ रहे थे, तब ईवीएम खराब नहीं थी, गलत नहीं थी, इन्हीं के नेता ने शुरुआत करी। लेकिन आज अपने सवाल पर उठाया कि ये सवाल क्यों पूछ रहा है विपक्ष। अरे साहब, हम सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? ये सवाल पूछने का तो लोकतंत्र में तो चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहते हैं उसको पूछना चाहिए था। अब वो तो पूछने में व्यस्त है। आम कैसे खाते हैं आप बताइए? फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में 159 रैंक पर है। देखिए, सवाल तो मीडिया को पूछना चाहिए था। 18 से सेशन शुरू होना है, आगे कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करनी है। आम कैसे खाते हैं, वो किसी सितारे ने जब इंटरव्यू किया था, उसके बाद देखिए क्या दूसरी तीसरी सरकारें आ चुकी है, पहली कैबिनेट की बैठक है। आप जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए राहुल गांधी सामने खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, कुछ देर में तय हो जाएगा। सामने जो है वो दुबे की पार्टी भी है, अखिलेश भी रहेंगे, उनका पूरा परिवार भी रहेगा। देश को आगे कैसे ले जाना है इसके बारे में हम बात करें। हमें तो इस बात बिल्कुल, हमें एक दूसरे से तो लड़ लिए ना। पूछे ना हमसे कि बार-बार विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है। अरे शांति ईवीएम जिंदा है कि मर गई, जो पीएम ने कहा था, तभी तो 232 तक पहुंचे। ठीक है, चांदनी कुछ कहना चाहती है। चांदनी, एक सेकंड, चांदनी से पूछिए। और आप जो बार-बार नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए पहले। आप मुझे बताइए कि शांति के लिए कौन कह रहा था कि मैम, आप चुनाव से पहले वाले मुद्दे बोल रही है, मैं कैसे बोलने दूं? मेरा दर्शक सुनना चाहता है कि ऐसा है कि कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसमें क्या हो गए डिसीजन। ये अभी कुछ नहीं होने जा रहा है। ये जिनको अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगता है तो आप किस तरीके से सवाल उठाएंगे? नेहरू जी के साथ
बस ये करना था, इनको कुछ नहीं करना। अभी की सरकार टूटने जा रही ठीक है। है चांदनी, अंदर क्या ठीक चीजें है चल एक रही हैं, सेकंड आपको पता चांदनी है, कुछ कहना अंदर चाहती है, क्या फिर उसके बाद चल रहा है, हिमांशु जी की मुस्कुराहट का राज। अरे एक अंदर सेकंड क्या एक चल रहा है? सेकंड एक सेकंड पीछे की सदी एक में सेकंड रहते एक हैं। सेकंड आगे एक चलो सेकंड यार। एक सेकंड एक उनको सेकंड डर एक सेकंड सता रहा है। आगे आओ, अनुजा आगे टीना बढ़ो, आगे अनुजा बढ़ो। टीना एक सेकंड चांदनी, फिर उसके बाद हिमांशु जी की मुस्कुराहट का राज। जी हम बहुत टॉपिक को डाइग्रेस कर चुके हैं, तो हम पहले फिर से टॉपिक पे आते हैं कि मेरे हिसाब से मोदी 3.0 की जो कैबिनेट है उसमें जो दो नाम हम देखेंगे आगे आते हुए, वो केरला से सुरेश गोपी और मोदी क्या होता है? मोदी की अरे सरकार मोदी नहीं है, क्या होता है? ये मोदी प्रधानमंत्री NDA हैं की इस देश सरकार के, है, आपके भी हैं। एनडी गठबंधन है वो। अरे जो प्रधानमंत्री होता है उसकी कोई कैबिनेट होती है मैम, ये बेसिक होता है। अरे टीना जी ये बेसिक है। तुमसे ये अरे इसीलिए मनमोहन कैबिनेट ही कहलाई जाती थी यूपीए की, मुझे तुमसे यूपीए 1 यूपीए 2 यूपीए कैबिनेट नहीं था। टीना यू कैन डू बेटर, टीना यू कैन डू बेटर। मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी, सीरियसली। मतलब- मैं तुम्हारे साथ डिबेट कर रही हूं, सीरियसली। आप लोगों से नहीं, बहुत टीना, आशा मैं- थी। एनडीए तुमसे कैबिनेट आशा होता नहीं है थी। मैडम, राहुल गांधी एनडीए कौन है? कैबिनेट ये होता है। पूछा जा सकता है। एनडीए कौन है राहुल 72 गांधी? कौन है राहुल गांधी? कम ऑन मैम। पता नहीं कहाँ से आ गया। नहीं कौन है ये राहुल मोदी गांधी? जी ने पूछा था, सचिन, उनको क्या पता चल गया क्या यूपी हम में figure कौन down है कर राहुल सकते हैं? गांधी, कौन है राहुल क्या हम गांधी। figure उनको सबक down मिल कर गया सकते है, हैं? स्मृति ईरानी को भी पता चल गया है कौन है ठीक राहुल है गांधी। चांदनी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद दुबे जी मुंह और लेके कल हिमांशु। बैठी हुई ठीक थी है, एक वो, एक करके खामोशी के साथ। संक्षेप में, मेरे पास टाइम वो कम है। अमेठी से नहीं लगा। चांदनी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद दुबे जी आप और क्या फिर वो? हिमांशु। एक सेकंड, हाँ चांदनी। जी प्लीज मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपको जितनी लड़ाइयाँ करनी है लड़ लीजिए। जो दो नाम मैं देखती हूँ कि जो मोदी कैबिनेट में जो हम देखेंगे, या नॉट जस्ट कैबिनेट बट इस पूरे मिनिस्टेरियल पोस्ट में हम देखेंगे, वन इज बंदी संजय जो केरला से हैं, और एक सुरेश गोपी जो केरला से हैं। ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज केरला में पेनिट्रेट करना सिर्फ इन दोनों नामों की वजह से पॉसिबल हुआ है बीजेपी के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। जो नई कैबिनेट है उसमें हमने 30 सुरेश कैबिनेट गोपी तो छोड़ने को तैयार है, ये अफवाह चल रही है। जी सुरेश गोपी नहीं, जी नहीं ने कहा। अपनी ये बात नहीं, को खारिज मैंने कर बोल दिया दिया है अपनी पोस्ट हाँ। में, ये फेक न्यूज Yes. है और उन्होंने बोल दिया है कि ऐसी सारी Yes, अफवाहों yes. पे ध्यान ना दे, और वो बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि वो चलिए, नरेंद्र अच्छी मोदी बात के है। नेतृत्व नहीं, में अच्छी बात है। अंदर हैं। correct, correct. Bandi Sanjay is Telangana. करेक्ट करेक्ट सॉरी करेक्ट Sanjay बंदी is संजय इन Telangana. तेलंगाना, Yes, करेक्ट। और अमित शाह, मुझे लगता है देखिए द 4 बिग्स जो हैं, दैट इज होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस, ये जो 4 हैं वो तो जो बीजेपी है वो रिटेन करेगी। जो जाने हैं बाहर, जो अलायंस को जाने हैं, वो बहुत ही थोड़े इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि रेलवेज वैसे नीतीश कुमार को जा सकता है बिकॉज वो उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेक्टर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो उस बात को भी हम खारिज नहीं कर सकते हैं कि रामविलास पासवान जी ने भी एक टाइम पे रेलवे की हो नहीं ठीक है, वो अलॉटमेंट पोस्ट हो जाएगा। होल्ड हम करी। अभी उस पे लेकर के अटकले चांदनी नहीं लगाते हैं, ठीक है। मतलब हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि किस तरीके की गारंटी, अब जो काम जो होगा उसमें जो है कितने चैलेंजेस होंगे, और कैबिनेट की पहली बैठक और पीएम ने देखिए, कार्यभार challenges- संभालते 20,000 करोड़ जो है वो पहली किस्त जो है 17वीं किस्त जो है 17वीं इंस्टॉलमेंट वो जारी की है। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर उसके बाद हिमांशु जी। एक सेकंड। हेलो जी दुबे जी। जी, नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप शायद म्यूट हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जिनका डेजिग्नेशन आता है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हुआ करते थे, पार्ट ऑफ एज ए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। लेकिन मैं ये चाहता हूं, मैं उनसे अनुरोध भी करता हूं कि अगर मेरे अंदर कमियां हैं तो आप बेशक मेरी बुराई करिए, मुझे स्वीकार होगा और मैं अपनी कमियों को दूर करूंगा। लेकिन अगर सरकार में भी अगर कमियां हैं तो आप सरकार की भी कमियों को उजागर करिए, आप उनके पालतू मत बनिए। ये बड़ा विडंबना है इस देश की कि जिधर सरकार चलती है उधर ही आप लोग क्या लालच है आपको, मैं समझ नहीं पाता हूँ। आप तो स्वतंत्र हैं, Sachin, this आप is a अपनी very स्वतंत्रता sad का scenario. पूरा उपयोग करिए। Seriously, बताइए आप। क्या इस तरीके का दुबे मुझे नहीं लगता, दुबे जी मुझे नहीं लगता आपको इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। ये बहुत ही अभद्र तरीके का शब्द है। वैसे आप पूरा सम्मान करते हैं। अभी यहाँ पर कोई बैठ करके राजनीतिक विश्लेषक रोज आते हैं सर,
रोज आते राजनीतिक विश्लेषक बन मैंने करके, ये देखा कांग्रेस है, का जामा मैंने पहन ऑब्जर्व करके, किया, आम आदमी महसूस पार्टी का किया। जामा पहन अरे करके, भाई, लेफ्ट मैंने का जामा नेशनल पहन करके, चैनल पर- तब वो आपको मैं निष्पक्ष अब लगते आपको हैं। मैं क्लियर भी बोल देता हूँ, मैंने नेशनल चैनल पर एक एंकर के द्वारा इस तरीके का व्यवहार जब मैंने देखा तो मुझे दुख हुआ। अरे आप एंकर हैं, आप बिंदास क्वेश्चन करिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता के हित के लिए आप कहिए, पूछिए और देखिए। उसका एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, चलो बहुत एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल भी है। चौधरी जी से तो आपने सुधीर आपने चौधरी की आपने जो आपने स्थिति- कहां से किया, आपने कहां से किया था जर्नलिज्म का कोर्स जो मुझे एंकरिंग सिखा रहे? कौन सा स्कूल ऑफ नहीं, जर्नलिज्म मैं से आपको पास आउट है एंकरिंग डॉक्टर नहीं दुबे? सिखा रहा हूं। मैं नहीं, आप आपको मेरे को एंकरिंग एंकरिंग नहीं सिखा रहे हैं मैं कि आपको ऐसे फॉर एंकरिंग एग्जाम्पल नहीं भी सिखा दे रहा रहे हूं। हैं, किसी ये और प्रेस एंकर का की नाम भी नहीं ले रहे नहीं हैं, सुना, ऐसे एंकरिंग की यही- जाती है, एंकरिंग यही- ऐसे कीजिए, यही फिर तकलीफ प्रवक्ता है। को बता रहे हैं कि यही भैया यहाँ पर तकलीफ है। डेजिग्नेशन चेंज कीजिए। लेकिन अपना रेट्रोस्पेक्ट यही ये है तक- कि ठीक नहीं, है नहीं, नहीं, 34 नहीं, सीटें नहीं, आई है मैंने सर, आपसे- 34 है सर। ऐसा है कि थोड़ा सा बहुत ठीक है सर, देश ने मैंडेट अगर दिया है तो सर 34 सीटें आई हैं, तो उन सीटों के साथ रिस्पेक्ट ये है कि उन सीटों से गवर्नमेंट नहीं चलती ना सर। अगर 272 उम्मीद है, उम्मीद है, 272 political मुजरा मोदी जी ने चाहिए ना होता है सर, दिखाए। 272 ठीक है सर। तो अरे, मुजरा पॉलिटिकल मुजरा ना दिखाए, पॉलिटिकल मुजरा मोदी जी ना दिखाए। कुछ था मुजरा के ना, मैं लग बताइए रही है, आप लग मेरे रही को। है, लग रही है, जनता तो देखती ना। ठीक है हिमांशु, नहीं, जनता देख रही है, तभी उनका ये हमने हमने किया है। जनता के लिए, हमने जनता की आवाज उठाई, इसीलिए हमें सैटिस्फाई ना। आज उनको गठबंधन के साथ जुड़ना पड़ रहा है, बैसाखियों के साथ, बैसाखियों के साथ सरकार बनानी पड़ रही है। जनता के साथ नहीं मुझे होते तो समझ में आ रहा है। सैटिस नहीं आती, क्योंकि हमें जीरो आती। 44 अरे भैया फिर आप कैबिनेट में होते ना, कैबिनेट आपकी आज हो रही होती, सरकार क्यों बनानी पड़ रही है मोदी जी को? तो आज कैबिनेट आपकी होती देखिए, नहीं है ना, दूसरे लोग नहीं है, ये जो अभी नहीं ये है, जो भाई साहब अपने नहीं दिखा रहे है, थे, नहीं है। इस देश में अभी कैबिनेट आपकी नहीं है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कि एनडीए के हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 240 सीटों के साथ। तो इस सच्चाई को स्वीकार करना बैसाखियों के साथ सरकार सीखिए। बनाई है, 34 सीटों से कोई बैसाखियों के देश का साथ। प्रधानमंत्री या अखिलेश यादव नहीं बन जाएंगे, या 99 से अरे दादा, राहुल गांधी नहीं बन मेरी जाएंगे। बात सुनिए, मेरी जनता ने बात नकारा, सुनिए, जनता ने तो नकारा। अरे आपको भैया क्या समझ आएगा ना। अरे इनको समझाइए, नीतीश को बना देते। इनको समझाइए। सर ऐसा 14 यही सीटें, तो 14 वो- सीटों से नीतीश जी को कह रहे थे प्रधानमंत्री बना देंगे। बस हो गया सर, हो गया, हो गया। आपको जनता ने, आपको जनता ने, कितना जनता ने दिया। पहले वो जाके दें, पहले वो मायावती जाके अभी तक दें। साथ, पूरी बात नहीं सुनेंगे, ममता अभी तक साथ मेरी नहीं है। अगर आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो क्या अरे नहीं मतलब सुननी है मेरे फिर ऐसी को, डिबेट अरे में? नहीं सुननी सर। आप जब मेरे को ये सिखाने नहीं लगते हैं तो सुननी मेरे है को तो फिर सुननी बुलाया नहीं क्यों है। ठीक तुमने? है हिमांशु जी, मैं बुलाया क्यों, क्यों मेरे को? अरे मैं क्यों सुनूं आपकी, मैं सवाल करने के लिए बैठा हूं। नहीं तो बुलाया क्यों मेरे ये को? जो डिस्कोर्स है ना, अगर मेरी बात ही basic नहीं सुनना है discourse on politics, ये लोगों को करना ही नहीं आता। हाँ। कैसे अगर मुद्दों के बुलाया है साथ तो में मेरी बात political सुनना पड़ेगा discourse आपको। होता है, वो ये इनको मेरा पता ही राइट नहीं है। है। वो ये आते मेरा राइट है। हैं खाली गाली गलौज करने के लिए, और यही वो कर रहे हैं, अभी भी बोल रहे हो। अच्छा तो मोदी जी ने, देखिए सम्मान में मोदी जी सबका ने जो करता हूँ जो political पैनल में मुजरा- आता है, मगर जब ऐसी बातें नहीं, होती ये है ना, मुजरा बोले नहीं, तो नहीं, चलेगा। political पता मुजरा चल बोले जाता थे, तब है। नहीं एक बोले तरफ थे। ये भाई साहब बोले कहते हैं राजनीतिक कि विश्लेषण पीओ इस के ले लो, तरीके हम का आपके राजनीतिक साथ हैं। विश्लेषण है, वो सुनेंगे तब नहीं बोलेंगे। देखिए ये क्या हो बुआ करते रहेंगे। सचिन, what's wrong with him? मतलब seriously, what's wrong with this guy? क्या हो गया है भाई इन्हें? यही आप तो इतना प्रॉब्लम उत्तेजित है। क्यों हो व्हाट गए? इज द प्रॉब्लम विद गाय? है ना, आप इतना उत्तेजित क्यों हो गए सर? प्रॉब्लम सर आप में इतना उत्तेजना क्यों है? आपके विनाश का कारण बनेगा। आप ये आप एंकर लिख बेचारे लीजिए। एंकर के पीछे क्यों पड़ गए हैं आप सचिन के पीछे आप क्यों पड़ ये गए हैं? मीडिया आपके विनाश का क्या कारण हो गया मैं आपको? पीछे नहीं हूँ। अरे ये तो आप समझ आ गया। पीछे नहीं हूँ। आपके इशारों से कुछ चला नहीं है ना। अरे समाजवादी आपके पार्टी इशारों से चल रहे हैं, अखिलेश ने CMO के इशारे से चल रहे हैं, अखिलेश मेरे को यादव मजा आ ने गया, एकदम मेरे को पहले मजा आ उसको गया। काट के बोला ये था। देखो बोल PMO रही के है। इशारे से लेकिन चल रहे हैं। याद है बोल रही है। सचिन, अभी रिसेंटली अखिलेश यादव ने एक जर्नलिस्ट को बोला तेरे को तेरी औकात दिखाऊं क्या, हाँ 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 है ना, बोला ना। हाँ। अरे ये देख लो इनकी बातें सुना करो, इंटरेस्टिंग है, तभी तो यहाँ बैठे हैं, वाह, तभी वाह, तो वाह, वेलकम। वाह। तीसरे आप तीसरे बहुत interesting तीसरे हैं। टाइम आप पे जब यही ये बैठे तालियां बजा रहा हैं। हूं सुनो मैं। मोदी जी ने भी कुछ बोला है, मोदी जी का सुना आपने? बोले पता नहीं अनुजा, चलेगा। मोदी जी का सुना, मोदी जी ने कहा 2029 में भी यही कि दिखाओगे मेरे सामने आप। मजबूरियां बोलते रहो, मजबूरियां अभी बोलते कुछ रहो। नहीं। अरे मोदी आपके जी का साथ सुना। मायावती है क्या? अरे अरे अपना एलओपी तो दिखाओ। मीडिया बन गया अरे है, अपना एलओपी तो मीडिया दिखाओ, बन कौन गया है? है। खड़गे जी को देश आप में पूछते मोदी नहीं, का प्रधानमंत्री सोनिया बने, गांधी को आप पूछते प्रेस नहीं, फ्रीडम इंडेक्स राहुल में, गांधी प्रेस आता है, फ्रीडम 2-3 इंडेक्स में आपको चीजें 159 फाड़ फूड़ पर के है। निकल जाते हैं। रैंकिंग में आप लोग अरे वोट करो। नीचे, क्योंकि आप मोदी में ओबीसी का मिनिस्टर है, पत्रकार था आपके टाइम पर, ओबीसी
किसी का पत्र एक था, न्यूज उसको एंकर का आपने अपमान करके इंटरव्यू मीडिया किए। वाली बोली। ये लोग तब मीडिया मीडिया राज राज नहीं नहीं कर रहे हैं। ये तब मीडिया राज नहीं करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जब आप लोग आते सारे हैं टूल तो किट देखिए के एक लोग शब्द हैं। नहीं बोल और पाते सचिन के पीछे पड़ गए। अरे आप लोग के चाहिए। बोलने से अरे सचिन की एंकरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत ही सीनियर एंकर है और उनकी डिबेट पर बैठना जिनको इतना डर है अनुजा, छोड़िए। उनसे सवाल पूछ लिया जाएगा तो इसलिए आप सपोर्ट करते हैं। मीडिया जानबूझ के बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखो, support देखो। करते हैं, क्योंकि उनको पता सचिन, है you are- कि उनको पता you है are- ना उनकी रोजी सचिन, रोटी debate चल क्या रही थी? है। पीएमओ से आदेश What is the आया हुआ debate है। actually? वरना लेकिन पूछ भैया, सकते अभी हैं, जब देखिए, और किसी ज्यादा तरीके से चलाओगे तो बहुत तीर्थ ज्यादा बाहर आ यात्रियों के जाएगा इन साथ लोगों हुआ, का। तीर्थयात्रियों के साथ जिस ये लोग तरीके मुंह से दिखाने के लायक आतंकवादी नहीं है। हमला हुआ, ये लोग पूछना ऐसे चाहिए लोग ही ना टीआरपी देते हैं आपको। ये सचिन, ये दोनों टीआरपी दे रहे हैं अब आपको पता है। अनुजा एक सेकंड सुनते हैं। अनुजा एक सेकंड सुनते हैं। इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है? 99 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनने के सपने वाले राहुल गांधी या 34 सीटों के साथ हमने अखिलेश तो के लिए संविधान बचा लिया है साहब। जिसको आप हमने ये संविधान बचाया है, जिसको लगातार ये लोग कह रहे थे कि 400 पार आएंगे तो इस संविधान को खत्म कर देंगे। तो मैम इसको सरकार खत्म बना कर लेते। देंगे। मैं तो कह रहा हूँ मैं सवाल पूछना सरकार बंद बना कर लेते। देंगे। मैं तो ये सवाल वही लोग पूछता हैं हूँ। जो आप माइक- लोग सिर्फ माइक सर्टिफिकेट बंद कर बांटने दिए का जाते काम थे। पहले भी करते आए थे, अब भी करते आए हैं, ऐसे ही करते आएंगे तो विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। आपको सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है तो आपके साथ मैं खड़ा हूँ, जिसके लिए मैंने आपसे सबसे पहले सवाल पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है। दुबे जी पानी पिया कीजिए, बीपी की गोली लग जाएगी। नहीं पानी बीपी की गोली लग जाएगी। पानी पिया कीजिए, बीपी की गोली लग जाएगी। और शब्दों की शालीनता आनी चाहिए सत्ता पक्ष भी है एक दूसरे पानी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने